बढ़िया। देखिए कह रहा है सवाल नंबर कितना है 10। 7 है का ना जी। 7 ए कौन है त्रिभुज है, कौन है त्रिभुज में 7 ए का सवाल नंबर कितना है 10। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ध्यान से सुनिए, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। AD भुजा, कौन भुजा AD, यहाँ पर फिगर दिया है ना, फिगर दिया है तो यहाँ पर देखिए AD, यहाँ AD जो है AD जो है भुजा, कौन भुजा AD BC का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ जो AD आपको दिख रहा है ना, ये AD क्या है, लंब है, क्या है, लंब है। तो यह जो AD है वह BC का क्या है, समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक। तो देखिए यह BC आपको दिख रहा है ना, अगर समद्विभाजक, इसका मतलब यह कि इस BC को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। कोई डाउट है नहीं? तो देखिए एक बार फिर से देखिए, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC जो है क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब इस त्रिभुज का दो को बाएं आपस में क्या है, बराबर है। भुजा जो है क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सी तो जिसमें AB बराबर कौन चीज, AB बराबर का चीज AC। तो यहाँ पर हमको दिखाना है कि AB जो है इस AC के क्या है, बराबर है। जाहिर सी बात है, मुस्कुरा रहे हो, यह ABC त्रिभुज है ना, तो इस ABC त्रिभुज में यहाँ देखना है ABC, इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। वह भुजा कौन कौन है, AB है और कौन है, AC है। कौन डाउट है ना? तो इसका मतलब हमको सिद्ध करना है कि यह जो AB है इस AC के क्या है, बराबर है। तब देखिए कोई भी त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के या तो समरूप हो सकते हैं या फिर क्या हो सकती है, सर्वांगसम। क्या हो सकती है, सर्वांगसम। तो फिलहाल हम तो सर्वांगसम पढ़ रहे हैं ना, सर्वांगसम का रूल आपको बताया है। तो हमको सिद्ध करना है बाबू, देखिए सिद्ध करना है ADB, कौन सी ADB ADC त्रिभुजों का क्या है, सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम। जैसे यह त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या होगा, सर्वांगसम होगा, तो इसके तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब यह कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमको सिद्ध करना है कि ABD जो है ADC के क्या है, सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है। यहाँ पर लिखेंगे कौन चीज, हल, ठीक है ना। आप लिखेंगे पहले क्या हम क्या करेंगे, सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करना है। या फिर ऊपर लिख भी सकते हैं कि यह चीज दिया है, ठीक है ना। उसके बाद सिद्ध करना लिख लेंगे, पहले लिख लेते हैं दिया है। क्या लिख लेते हैं, दिया है। क्या क्या दिया है भाई, कि AD भुजा है, जो AD भुजा है वह BC का क्या है, समद्विभाजक है। तो BC का समद्विभाजक है, क्या है, आप लिख लेंगे AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो डाउट है। अब यह जो लंब समद्विभाजक है इसका मतलब यह कि अब BD बराबर क्या है, DC। यह जो BD है वह किसके बराबर है, DC के। कौन डाउट है इसमें, नहीं आ रहा है? देखिए देखो ऊपर देखो, यह हमने कहा कि यह जो AD है, यह जो AD है इस BC का क्या है, समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है ना। इसका मतलब यह लंब है, लेकिन इसका BC का भी क्या है, समद्विभाजक है। मतलब यह इसको दो बराबर हिस्सों में क्या करता है, बांटता है। किसको, BC को। किसको, BC को। इसका मतलब यह कि यह जो BD है इस DC का क्या है, बराबर है, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है। जाहिर सी बात है कि दो बराबर भागों में बटेगा तो यह आधा इस आधे का क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने लिख दिया कि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा, DC। इसमें कोई डाउट नहीं ना। उसके बाद से क्या दिया है कि दर्शाइए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, हमको क्या करना है, दर्शा देना है। अब यहाँ पर लिखना है, सिद्ध करना है। अब देखिए एक और चीज दिया है इसमें, लंब समद्विभाजक है। तो देखिए लंब समद्विभाजक है तो यह BD DC के तो बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आपको दिया होगा, ADB यह क्या है भाई, एंगल है। क्या है, एंगल बोले तो कोण। ADB एंगल बनाया ना हमने, तो एंगल ADB जो है एंगल ADC के क्या होगा,
ADC के क्या होगा बराबर हो गया। दोनों कितने डिग्री कोण होगा 90 डिग्री का। अब जाहिर सी बात जानते हैं कि किसी भी रेखा पर यदि कोई रेखा क्या है परपेंडिकुलर मतलब लंबवत क्या है खड़ी है तो वह उस रेखा से कितनी डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो जब यह लंबवत सम विभाजित कर रहा है जिसका मतलब यह है कि यह दोनों तरफ कितना डिग्री कोण बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो दो चीज हमको दिया है कि BD बराबर क्या दिया है DC और एक चीज दिया है कि ADB मतलब इस एंगल का 90 है और ADC मतलब इस एंगल का कितना है 90 है। दो चीज हमको दे दिया है ना। अब देखिए अब यहाँ पर लिखना हम क्या करना है सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध करना है कि इसकी दो भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। तो वो दोनों भुजा क्या है AB बराबर क्या चीज हो AC। कौन डाउट है। अब आप लिखेंगे क्या चीज उपपत्ति क्या चीज लिखेंगे हो कौन उपपत्ति लिखेंगे या ADB चाहे ABD त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में। जाहिर सी बात है तो भाई जब हमको सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का AB इस त्रिभुज के AC के क्या है बराबर है तो दोनों त्रिभुज लेंगे तभी ना सिद्ध करेंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या है ABD और क्या है ADC है। इन दोनों त्रिभुज में हमको कंपेयर करना है तुलना करना है कि कौन किसके बराबर है। तो पहला चीज तो दो कुछ चीज आसानी से दिया आपको दिख रहा है कि यह जो BD है इस DC क्या है बराबर यह BD किस त्रिभुज का है ABD का और यह DC किस त्रिभुज का है ADC का। तो लिखेंगे कि यह जो BD है वह DC के क्या है बराबर है। अब ब्रैकेट में क्या लिखे हो दिया ऐसे ना लिखा था नहीं। उसके बाद से लिखेंगे एंगल ADB जो है एंगल ADC के क्या है बराबर है। या दोनों कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। दोनों आपस में बराबर होगा ना। यह भी क्या है दिया है। ये बताइए यह एंगल है या क्या है रेखा है। जाहिर सी बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद से ये वो चीज और इसमें क्या है बराबर है वो क्या है AD का चीज हो AD बात समझ में आता बताओ कहाँ है AD बराबर है। यह जो AD है इस त्रिभुज के क्या है बराबर है। क्यों क्यों बाबू गधा देख इधर यह जो AD है यह ADB में भी है और यह जो AD है ADC में भी है। हम क्या लिख ले बनी त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC। तो देखो जब AD बा दोनों त्रिभुजों में कौन सी बात कामन बा क्या चीज है बाबू कामन है। एकरा मतलब भाई दोनों में क्या है उपस्थित है ना। तो ये क्या है उभयनिष्ठ है। क्या चीज उभयनिष्ठ मतलब इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में है। इसका मतलब यह AD जो होगा दोनों त्रिभुज के लिए क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो आप लिख देंगे कि AD इज इक्वल टू कौन चीज AD। यह ABD त्रिभुज के लिए है यह AD किस त्रिभुज के लिए ADC के लिए। अब क्यों बराबर भाई तो क्या है उभयनिष्ठ। कहा उभयनिष्ठ का अंग्रेजी में क्या कहा कामन है बच्चे कामन। अब देखिए पहला क्या दिया है रेखा साइड दिया है दूसरा क्या है एंगल कोण और तीसरा क्या है साइड। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर्वांगसम। अब यह त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा किसके त्रिभुज ADC के। और लिखेंगे साइड एंगल साइड प्रमेय से चार प्रमेय है ना इसका सर्वांगसमता का। तो प्रमेय नंबर कितना है यहाँ 1 है ठीक है ना। साइड एंगल साइड लिख लीजिए फिर प्रमेय नंबर 1 लिख लीजिए प्रमेय नंबर 1 से ठीक है ना। जी त्रिभुज का प्रमेय है कौन के प्रमेय है त्रिभुज का। यह भी ध्यान रखना है ना कोनो त्रिभुज के कोनो प्रमेय मान दिया ठीक है ना। तो त्रिभुज ABD जो है वह सर्वांगसम किसके त्रिभुज ADC के किससे साइड एंगल साइड से। मतलब यह एक त्रिभुज का एक साइड दूसरे त्रिभुज के दूसरे साइड से क्या है बराबर है। एक एंगल के बराबर एक साइड के बराबर। तो दो साइड और एक एंगल बराबर होता है तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है सर्वांगसम हो जाता है। क्या होता है सर्वांगसम। अब बताइए हमको सिद्ध करना था कि यह जो AB है इस AC के क्या है बराबर है। जब हमने सिद्ध कर लिया कि बाबू यह ABD त्रिभुज ADC त्रिभुज के क्या है सर्वांगसम है अर्थात इसकी सभी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। यह कोण इस कोण के बराबर होगा ना। यह आधार इस आधार के बराबर होगा लंब के बराबर दिख ही रहा है जाहिर सी बात है। तो यह AB जो होगा इस AC के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अतः यह जो AB है वह किसके बराबर हो जाएगा AC क्या सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। कोई डाउट है हाँ ठीक है चलो बस।